बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाया हूँ कम्बो रिव्यू चीता 110 का। सबसे पहले खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद भाई, ये बाइक आपने कब लिया था और कौन से साल में लिया था और कितने का लिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाइक मैंने मुल्तान से लिया था जी। 2018 में। ठीक। और तकरीबन उस वक्त इसकी कीमत थी 85,000। 85,000। जी। ठीक है। अब्दुल माजिद भाई, आपने ये न्यू लिया था या यूज में लिया था? मैंने ये थोड़ा सा चला हुआ था, यूज़ में लिया था। यूज में जी लिया जी था जी जी। आपको। अभी इसको यानी रखे हुए कितना अरसा हो चुका है? तकरीबन ये 2019 के दिसंबर 2019 में मैंने लिया था, यानी ऐसा समझ 3 साल मुकम्मल हो गए। ठीक है। जी जी तीसरा साल यानी अभी मुकम्मल होने जी वाला है। जी जी। तो सबसे पहले खालिद भाई आपसे कि आपका रिव्यू का मतलब ही यही है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि रिव्यू इस तरह है कि अकॉर्डिंग टू हमारे जो टूर्स हैं, नॉर्थ का है या जो भी है, ट्रैवलिंग के मुताबिक ये बाइक किस तरह है, कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो वो क्लियर करनी है। तो आपने जिस साल ये लिया 18 में, जी तो ये 18 में आपने अपने एनुअल टूर से पहले लिया था या बाद में? जी, पहले लिया पहले था। लिया था। जी। तो आपने उस पे फर्स्ट टूर किया, आपने जंप कौन से बाइक से किया? आपके पास कौन सा था? मेरे पास पहले था CD70। CD70। ठीक है। जी। तो आपको कौन कौन से चेंजेस लगे लोकल में नहीं, जब आप टूर पे गए? बिल्कुल, मुझे इसकी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो इसकी सस्पेंशन है। ठीक है। यानी ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका फ्रंट शॉक जो है ये तकरीबन कोई 6 इंच के करीब इसकी सस्पेंशन बन जाती है। सस्पेंशन ठीक है। ठीक है? और इसी तरह ही इसका जो बैक शॉक है, तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 इंच सस्पेंशन वो भी देता है। वो भी देते हैं। फिर तीसरी चीज़ इसकी सीटिंग है। ठीक है। मतलब सीटिंग पोस्चर इसका इस तरह है कि ये इंतहाई नरम है। ठीक है। तो पहले CD70 पे ट्रैवल करते थे, तो अ, उससे फिर ये होता था कि जब हम किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचते थे तो फिर थोड़ा-सा कमर में दर्द, पट्ठों का छिकाव, थके लेकिन हुए हाँ, थे। थके हुए लगते थे। लेकिन जब से मैंने ये लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम भी पेश नहीं आया। यानी ये कंजम बहुत कम्फर्ट है। ठीक है, आप कंजम्पशन का भी बताते जाएं। हाँ, इसका कंज़म्पशन जो है, जो कंपनी क्लेम करती है वो 1 लीटर जो है 50 50 किलोमीटर किलोमीटर। ठीक है। लेकिन मैंने जब से इसको इस्तेमाल किया है तो सिटी के अंदर ये तकरीबन मुझे 55 ठीक है। किलोमीटर, और लॉन्ग रूट पे मतलब जिस तरह टूर्स वगैरह करते हम्म। हैं, तो ये तकरीबन 60 तक भी गया है। ठीक है। कंपनी कहती है कि जी इसका फ्यूल टैंक 15 लीटर का है, लेकिन एक्चुअल जो है वो तकरीबन 13 साढ़े 13 लीटर है। 13.5। जी। ठीक है। सेम सवालात मैं इनसे भी करूंगा कि जब आपने ये बाइक लिया तो आप सीढ़ी से जंप करके जी, आए जी, थे, सीढ़ी। तो आपको क्या बदलाव लगे इसमें? बस ये बदलाव यही है कि ये आरामदेह है काफ़ी। ठीक है, स्मूथ हो गया। स्मूथ हो गया, सस्पेंशन इसकी अच्छी अच्छी है। है। ठीक है। और मतलब है जैसे खालिद भाई ने कहा कि थकावट नहीं होती, ठीक मतलब है है। सीढ़ी पर जब हम ट्रैवल करते थे तो जहाँ पहुँच जाते थे तो ठीक-ठाक। हाँ, उसमें तो बिल्कुल हाँ, हार्ड शॉक्स होते इसमें हैं। ये ठीक। है कि वो चीज़ नहीं है, आरामदेह बाइक है। ठीक है। अच्छा, आपकी कंजम्पशन का आप भी बता दें, क्योंकि आपने तो यूज में लिया था। हाँ, मेरे जो है ना इसकी कंज़म्पशन ये है कि ये तकरीबन 1 लीटर में ये 50 के आस-पास, 50-52 इस तरह मतलब है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ मतलब 110 है। चलाने का फ़र्क भी होता फर्क है भी ना। होता है। जी जी। ये आप तो सिटी की बात कर रहे हैं या लॉन्ग की बात कर रहे लॉन्ग की हैं? लॉन्ग की बात कर रहे सिटी में ये इससे भी थोड़ा नीचे आ हैं। जाता नीचे है, होता है। 45-46 पर आ जाता है, लेकिन लॉन्ग पर ये 50-52 की तकरीबन 51-52 इस तरह ठीक है। एवरेज है इसकी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि आपने लिया था, चूंकि यूज में लिया था, तो जी, काम भी होता है बाइक जी। में, मेंटेनेंस भी है, बहुत कुछ है। तो आपको किसी पार्ट्स में, नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी जी फलां बाइक चाइना का है तो उसके पार्ट्स का इशू होता है, आपको कोई इशू हुआ इस तरह जी, पार्ट्स का? जी, थोड़ा इसका इश्यू था, लेकिन वो मतलब है थोड़ा ढूँढने से मिल, यानी आसानी से, जिस तरह 125 हम्म है या 70 है, उनके तो पार्ट्स हर जगह अवेलेबल है ना। हम्म। लेकिन इनका ये है कि थोड़ा-सा मतलब है कहीं बाहर से मंगवा लिया, लेकिन मिल जाता है। ऐसा इश्यू नहीं है कि कोई चीज़ नहीं मिलती, नहीं इसकी मिल मिलती। जाती है। अच्छा, मिल जाती है। सेम ये सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपका बाइक भी तकरीबन उम्र में तो ये बराबर है, दोनों 2018 मॉडल है, 2018। तो आपने चूंकि स्टार्ट से लिया था तो आपका भी काम बहुत सारे आए होंगे, डिफरेंट आपने चेंज किए होंगे, तो आपको कोई इशू आया इसमें पार्ट्स का? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जिस तरह माजिद भाई ने बात की कि जी कुछ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी डी खान में नहीं नहीं होती, होती। तो रीज़न यही है कि चूँकि ये बाइक बहुत कम लोगों के पास है, हम्म। तो जो मतलब है कि दुकानदार हज़रात हैं, वो भी ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं कि जो सालों के बाद बिके। और दूसरी चीज़, कंपनी ने इसको जो है ना इस तरह मॉडिफ़ाई किया है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स
हुंडा वालों के लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राइडर के। प्राइडर के भी हैं। हाँ। कुछ पार्ट्स इसको डिलक्स के भी लग जाते हैं। इसी तरह इसकी क्लच प्लेटें वो CD70 की लग जाती हैं। ठीक है। प्लग भी CD70 का लग जाता है। रेस की जो केबल है वो भी तकरीबन CD70 की है। अच्छा, तो व्यूअर्स, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमारा ये रिव्यू बाइक्स की स्पेसिफिकेशन और टिपिकल उस चीज़ पे नहीं है, हम ट्रैवल एंड टूरिज्म के मुतालिक इस पे बात करेंगे, ज़्यादा फोकस उस पे। सबसे पहले आपने बता दिया कि स्मूथ है आपका बाइक, लंबे सफ़र पर भी ठीक है, और पेट्रोल भी बड़ा इकनॉमिकल करता है। अब आ जाए, आपको ऑक्सीजन वाला इशू हुआ बाबू सर पे या स्कर्दू साइड पे? नहीं, जब से ये मैंने ये लिया है कोई इशू नहीं है। इस पे नहीं हुआ। कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं कि देवसाई तो वैसे कच्चा है, तो उसमें तो नहीं है, लेकिन और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप ऊपर भी जाते हैं और बिल्कुल, ऑफ रोड भी है। बिल्कुल। वहाँ पे आपको कोई इशू हुआ, आप मतलब बिल्कुल 2 या 3 में बंदा कर्व लेता है ना, तो बाइक बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है ना, तो उसको जब ऊपर ले जाना होता है वहाँ पे पावर की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे आपको कोई इशू हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप तक सिंगल जाते हैं, डबल जाते हैं? सिंगल जाते हैं। सिंगल लेकिन जाते हैं। सामान इतना होता है पीछे, क्योंकि वेट होता है उसका। 15 से 20 दिन का जब ट्रैवल करते हैं तो साथ में सामान होता है। सामान होता तो है। यूँ समझ लें कि दूसरा बंदा ही कंसीडर किया जाए। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इसने कहीं पर भी ना तो मिसिंग की है और ना ही इस तरह का इसने कोई क्या कहते हैं, घोड़े की तरह जंप लगाए हैं कि मैं गिर जाऊँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद एक बात मैंने भी की थी कि वो जो एक कुछ ऑफ रोड इस तरह होते हैं जिस तरह शमशाल में थे जी, जी। और ससी में है, बहुत सारे डिफरेंट, या टट्टू विलेज में है, तो वो ना बड़ा-बड़ा पत्थर है, तो वहाँ पे बड़ी तकलीफ होती है। वहाँ पे आपको कोई इशू हुआ नहीं इसका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इश्यू नहीं हुआ। ठीक है। आपका कभी कोई इंजन का कुछ लीक हुआ हो, हाई कुछ टेम्परेचर में कोई मसला हो? कुछ भी नहीं नहीं, हुआ। कुछ भी नहीं। सेम क्वेश्चन मैं अब्दुल माजिद भाई से पूछूंगा। अब्दुल माजिद भाई, आपने जब ये लिया था उसके बाद फर्स्ट टूर आपने कब लगाया? जी, मैंने फर्स्ट ओवर इस पे लगाया था ये इसी साल 2022 में। 2022। जी। इसमें आपने सबसे पहले आ जाते हैं बाबू सर क्रॉस किया होगा, जी, जी, तो कोई इशू बिल्कुल। आया? नहीं, नहीं, कोई इश्यू नहीं आया। देवसाई से स्कर्दू या स्कर्दू से जब टॉप पे जाते हैं, देवसाई टॉप पे, वहाँ पे ऑक्सीजन की बड़ी कमी होती है, वहाँ पे गाइस लैंड क्रूजर्स का भी बुरा हाल होता है, जी, तो जी। वहाँ पे आपको कोई इस तरह का इशू नहीं, नहीं, आया? कोई इश्यू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जो 70 बाइक थी उस पर मसला आता था, 1 टू 5 वाले भी उधर ठहरे होते हैं, लेकिन इस बाइक ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऑक्सीजन का या ऐसा कोई मतलब है, इसने मतलब है पावर को छोड़ा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब स्मूथ भी है, इकोनॉमिकल भी है, आपका पैसों में भी कम है, जी। और आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का इशू नहीं है। चौथे नंबर पे आज इसका सिर्फ एक इशू है इस बाइक का, हम्म, जो मुझे अभी तक 3 सालों में मैंने जो महसूस किया है हम्म, कि आप स्पीड में जा रहे हैं और यकदम अगर आपने ब्रेक लगा ली है तो उसके बाद फिर जब बाइक को आप मतलब है क्रॉसिंग के वक़्त ना, हम्म। ये मतलब है इसमें जैसे वो यकदम जिसे हम कहते हैं कि फौरी तौर पे बाइक निकल हॉर्स जाती है, पावर की कमी है, हॉर्स मतलब पावर की कमी या है, मतलब है तो पिक में ये थोड़ी कमज़ोर है, हम्म। फौरी तौर पे ये आगे नहीं निकलती। इनका मतलब ये है कि उसमें वो रिस्पांस उतना नहीं है जी, जी, जिस तरह हम चाहते हैं ना कि जितना जी चाहते हैं। एक्सीलेटर है, दे दिया तो जैसे 1 टू 5 है, फ़ौरन ही मतलब है टॉप स्पीड पे पहुँच जाता हाँ। है। इसका वो हिसाब नहीं है, ये मतलब है कुछ थोड़ा-सा ना वो लगा लेता है, टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से बंदा कई दफ़ा ट्रक के बराबर होकर फिर ओवरटेक नहीं कर पाता। ओवरटेक नहीं कर पाता। ये इशू है इसमें, इसके अलावा कोई ये देखें, ये ओनर का ऑनेस्ट रिव्यू है। अब इन आप दोनों अलग-अलग पे मुझे एक शॉर्ट में एक कंक्लूजन बताएं कि हमने या कोई भी बंदा जो जिसके पास 1 टू 5 है या जिसके पास CD70 है, वो क्यों इसको प्रेफर करेगा, वो क्यों इसको लेगा? तो छोटी सी बात में मैं सबसे पहले खालिद साहब से पूछूंगा कि वो क्या कंपैरिजन है कि वो 1 टू 5 पावरफुल है इससे ज़्यादा, लेकिन 1 टू 5 या CD वाला इसे प्रेफर क्यों करेगा? खालिद भाई। हाँ, इसकी बुनियादी वजह जो है ना वो इसका कम्फ़र्ट होना है हुँ, और दूसरा पॉइंट 1। इसकी फ्यूल माइलेज है। हुँ, ठीक है जी। फिर तीसरा इसके फीचर्स हैं, यानी वो राइट। चीज़ जो CD70 में नहीं है या 1 टू 5 में नहीं है। जिस तरह अब्दुल माजिद भाई ने बताया कि तो ये सवाल मैं फिर इनसे भी करूँगा ताकि हमें इनसे रिव्यू में 1 टू 5 और इसमें काफ़ी फ़र्क है। ठीक है। 1 टू इसमें जो फीचर्स हैं वो 1 टू 5 में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल, सबसे पहली बात ये आरामदेह है, 1 टू बिल्कुल, 5 बिल्कुल ही बिल्कुल आरामदेह नहीं नहीं है। है। इस पे आप 10 घंटे सफ़र कर लें, उस पे आधा घंटा कर लें, तो मैं कहता हूँ ये हाँ, थकावट बराबर है। ये तो और मैं दूसरा गवाह हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास था। दूसरी बात ये है कि ये होंडा का जो वो प्राइडर है ना 100 हुँ, सीसी,
ये कुछ मतलब इंजन के हिसाब से उसके साथ मिलता जुलता वो है। आरामदेह है, लेकिन अब उसको आप देखें और इसके फीचर में देखें, जमीन बहुत आसमान का बहुत फर्क फ़र्क है। है, इसमें मतलब कोई अब शक नहीं। हुंडा है, एक कंपनी है बड़ी। हुँ, अब ये चाइना की बाइक है, लेकिन हुँ, ये मतलब डिजिटल मीटर हो गया, किल स्विच हो गया, बहुत कुछ है। इस पे सल्फ हो आते हैं गया। बाद में, जी। तो ये सारी चीज़ें तो इस जो कॉम्बो रिव्यू है आज का, इसमें मैंने 2 डिफरेंट बंदे इसलिए वो किए कि आपको पता है ओनर रिव्यू है, तो सेम नहीं हो सकता, उनका अपना रिव्यू होगा, उनका अपना होगा। और मज़े की बात है इन लोगों ने काफ़ी अरसा इन बाइक को चला लिया और सिर्फ नॉर्थ नहीं बल्कि जिस तरह चोलिस्तान रैली है, डेज़र्ट है, मुल्तान है, भूरे वाला है, फैसलाबाद है, मियाँ वाली वगैरह बहुत सारे अतराफ़ इन दोनों ने मुख्तलिफ इन्होंने सोलो पे लाहौर तक गए थे। लाहौर भी है और ये हम्म। कौन सी जगह है सून, सून सकेसर भी गए थे। तो इन्होंने डिफरेंट जगह पे इस बाइक को का एक्सपीरियंस किया है, तो इनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अक्सर फोरम पे लोगों के आपस में डिस्कशन होती है तो बहस मुबाहसा होता है। देखें ये जो बाइक्स है ना ये कोई इस तरह नहीं है कि मेरा बाइक है तो वो कोई आसमान पे लगी हुई चीज़ है। जो बाइक होता है हर एक में अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसमें मतलब मेरिट डिमेरिट दोनों होते हैं ना। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया वो डिफरेंट होता है, आपकी ज़रूरियात और वो डिफरेंट होती हैं। तो इस पे लोग आपस में बहस करते हैं कि 150 में फ़लाँ अच्छा है, वो आरची अच्छा है, जीएस अच्छा है। अक्सर लोग जीएस और सीबी का कंपैरिज़न करते हैं ना। तो अब हर एक की अपनी ज़रूरत है। अब कोई बंदा कहता है मुझे मज़बूती में बाइक चाहिए, मुझे लुक में नहीं चाहिए, तो वो जीएस ले लेता है। और स्पीड भी उसकी ज़्यादा है टॉप स्पीड सीबी से, लेकिन बाय लुक सीबी डेफिनेटली खूबसूरत है, स्मूथ भी है। जीएस से ज़्यादा स्मूथ है सीबी, इसमें कोई शक नहीं है, एक अच्छी बाइक है बाय लुक भी और सारा भी। तो आप जो जेन्युइन रिव्यू है उनका ज़रूर देखा करें, जिस तरह इनसे मैंने लिया क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने मतलब यहाँ से अगर नारान आप करें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 6 सवा 600 किलोमीटर बनता है, जिसमें 200 260 किलोमीटर सिर्फ मैदानी तकरीबन बनता है, बाकी सारा पहाड़ी है। और तो ऐसे बंदे को बड़ा एक्सपीरियंस होता है जिसने टॉप स्पीड भी देखी है, हाइट भी देखी है, लंबा सफ़र भी देखा है, दिन रात का सफ़र भी देखा है। तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। जल्द हाजिर होते हैं एक फिर नए कम्बो रिव्यू में, लेकिन उससे पहले अभी आपने कहीं जाना नहीं है। मैं खालिद भाई और माजिद भाई के जो बाइक है चीता, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और इनको मैं आपको करीब से इनका ओनर से रिव्यू करा देता हूँ, इंजन और सब कुछ का। ये खालिद भाई का जो बाइक है ना ये सारा इन्होंने पेपर का काम किया है इस पे ब्लू। अच्छा मैं शार्ट शार्ट आपको बताता जाऊं, ये इसके शॉक और ये इसके डिस्क ब्रेक और 275 17 110 सिंगल सिलेंडर और सेल्फ स्टार्ट। सबसे बड़े मज़े की बात ये है, और इनका एक और चीज़ बड़े मज़े की है कि इन्होंने ये जो देसी ज़बान में काक कहते हैं, पेट्रोल काक, तो ये एक चाबी के साथ है कि ये देखें ये चाबी है, तो आपने रिज़र्व पे लगाना या पेट्रोल ऑफ करना है तो आपको की चाहिए होगी। ये देखें, तो ये अब पेट्रोल बंद हो गया, तो अगर की नहीं है तो कोई बंदा इसको वो नहीं कर सकता। दूसरा ये प्रोटेक्ट है, ये एक प्लास्टिक के कवर से प्रोटेक्ट है, मतलब आप इसकी नली निकालना या पेट्रोल चोरी करना इतना ईजी नहीं है। तो ये टापा वगैरह इन्होंने खुद इसको बड़ा खूबसूरत मॉडिफाई किया और बड़ा क्लीन और नीट इसको रखते हैं। खालिद भाई ये ज़रा सीट खोल के दिखाएं, ये जो मैं इसको बता रहा था। हम्म। ये देखें ये लॉक है, ये लॉक खुला और ये सीट खुल गई। सीट खुलने के बाद ये जी टूल पड़ा है, ये इसका क्या कहते हैं उसको, फिल्टर। फिल्टर है, और बाकी भी सीडीआई वगैरह पता नहीं इसके अंदर और क्या है। ये सारा उसकी। ठीक है, अब खालिद भाई उस साइड से आ जाएं, चाबी लगाएं इसको। ये हारन, ये सारा उसका, और ये चौक भी है इसमें, ये खड़ी चौक है, है। चौक खड़ी है। ये चौक है। ये मोबाइल स्टैंड इन्होंने खुद लगाया, ये ऑफ करके फिर ऑन करें इसको ज़रा। तो ये हो गया जी, ये स्टार्ट में। ये एक दफ़ा जब ये सुई घूम के आती है ना तो बंदा कहता है मैंने पैसे मेरे पूरे हो गए। किल स्विच है, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट है। और ये इन्होंने स्विच खुद लगाया हुआ है, ये आपका डबल ऑयल लाइट का वाली वो। है और ठीक है डबल जी, इशारों के लिए। उस दोनों का बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने संडे के दिन मेरे रिव्यू के लिए वक्त निकाला, स्पेशल आए। हम लोग रिव्यू के लिए काफ़ी दूर आए हैं, तकरीबन 15-16 काफ़ी दूर कह लें, लेकिन कच्चा रास्ता था, तो हमने कहा इस तरह ज़रा ये दरिया है इंडस रिवर,
हम दरिया के उस पार रहते हैं और ये दरिया का इस पार है, और दरिया के उस पार हम सिर्फ इस रिव्यू के लिए आए हैं। तो जल्द मिलते हैं आपके साथ किसी नए व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।